गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे शेर शेरनियों। और आप लोग इस क्लास को पूरा लिखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। और आज हम जैन धर्म की चर्चा करें। क्लास लंबी हो सकती है, मान के चलो 30 मिनट की तो क्लास होगी ही होगी। अगर मैं जल्दी बोलूँगा तो फिर लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए धीरे धीरे ये बोल के पढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। जैन धर्म संस्कृत के जीन शब्द से बना है। तो पहला ही क्वेश्चन होगा, जैन धर्म किस से बना है? तो जीन शब्द से बना है। जीन शब्द किस भाषा का है? तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन धर्म जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। इतनी लाइन समझ में आ गई, लिख लिया। जैन शब्द है वो संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। आगे चलते हैं। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा है। कहने का मतलब जो जैन धर्म है, इसका जो केंद्र बिंदु है या इस धर्म के जो सिद्धांत हैं वो अहिंसा पे चलते हैं। किस पे? अहिंसा। आ माने नहीं, हिंसा माने हिंसा, जो हिंसा नहीं करते हैं। तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? अहिंसा है। अगला देखो, इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तो पूछेगा कौन से धर्म के? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब जो संस्थापक थे, जो उसको आगे बढ़ाए। प्रवर्तक मतलब तो आगे, जैसे भाई स्थापना तो किसने कर दी? ऋषभदेव ने। इसके बाद और भी आए होंगे ना, तो जो वो हुए उनको प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा गया। यहाँ अंकी बिंदी, तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर। तो अगला प्रश्न बनेगा, जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं। आगे चलते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पूछेगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। क्या थे? ऋषभदेव। अभी तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। मतलब जो दुख से परे संसार रूपी सागर है उसको पार करने वाला, मतलब संसार से मोह त्यागने वाला, सीधा कह सकते हो। जिससे सत्य की, ज्ञान की अनुभूति हो जाती। क्या सही है? ऋषभदेव जो थे वो हिमालय पर्वत पर निर्वाण का मतलब होता है मतलब परमात्मा में लीन हो जाना। ये परमात्मा में लीन हो गया। अब आप समझ सकते हो मृत्यु हो जाना। लेकिन ये जैन धर्म के जो लोग हैं वो मृत्यु ऐसे नहीं होते, उनकी मृत्यु की प्रोसेस अलग। इन लोगों में एक संलेखना विधि भी होती है। आगे चलते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। अब सर बीच के तीर्थंकर तो मैं नहीं पढ़ना, यूपीएससी में नहीं आता, तुम्हारे में कहाँ आएगा? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव 23 में रखिए और 24 में रखिए। 24 में के बारे में अपन अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर तो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आगे चलते हैं। जो पारसनाथ थे, इन्होंने झारखंड में है शम्मेद शिखर। कौन सा है? शम्मेद शिखर है। तो इनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन बनेगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आप बताएंगे गुरुजी ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के शम्मेद शिखर पर हुई, जिस कारण शम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की क्या हो गया? चोटी हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा शम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया। कौन सा धर्म दिया? चतुरायण। 4 बातें बताएं। कितनी बातें बताएं? 4 बातें बताएं। पहला, झूठ ना बोलना मतलब सत्य। झूठ ना बोलना मतलब नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलेंगे मतलब सदा सत्य बोलना। तो ऐसा बोलेंगे। पहला इन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना, अर्थात क्या है? सत्य करना। धन संग्रह ना करना मतलब अपरिग्रह। क्या कहा? अपरिग्रह का मतलब होता है जो धन आया उसको दान करो, खर्च करो, आपको संग्रह नहीं करना, एकत्रित नहीं करना। अब कई लोग हैं 10 लाख 20 लाख, मतलब ये तो हम भी मानते। मेरे पास पैसा नहीं रहता कभी भी, किसी के पास हो तो भेज देना मेरे को। मैं फकीर आदमी हूँ, ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है। बस एक ही काम है कि अपना कर्तव्य करना है, पढ़ाना है, पढ़ना है और अच्छा जितना हो सके उतना अच्छा करना है। आगे चलते हैं। देखिए भैया आगे देखते हैं क्या है? चोरी ना करना। अस्ते मतलब होता है चोरी ना करना। तीसरा क्या कहा? अस्ते, चोरी ना करना। चौथा क्या कहा? हिंसा ना करना, अहिंसावादी रहना, हिंसा ना करना। तो पहला भैया सदा सत्य बोलो, धन का संग्रह ना करो, चोरी ना करो,
चोरी, अस्ते मतलब चोरी ना करना और हिंसा ना करना, हिंसा। अब इसके बाद आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी व अंतरवें तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। भैया इसके पहले जो जैन धर्म के संस्थापक हुए उन्होंने जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लेकिन जब महावीर स्वामी आए, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये 24वें तीर्थंकर बने, तो इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया, तो वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। हालांकि जैन धर्म की स्थापना इसके पहले हो गई थी। चलिए, तो वास्तविक संस्थापक किसे कह सकते हैं? महावीर स्वामी को। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो झारखंड की सम्मेत पहाड़ियाँ को हुई। उन सम्मेत पहाड़ियों को अब क्या कहने लगा? पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहने लगे। जो अपने पारसनाथ थे, इन्होंने कितने विधि चतुरायन नियम दिया? चोरी नहीं करना है, अहिंसावादी रहना, हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना है, अस्ते। चलिए, ओम भोले, आगे चलते हैं। इनके पिता स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है आज हमें। सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। कौन थे? इनकी माता त्रिशला थी। कौन थी? माता त्रिशला थी, जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी बर्मन थे। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये कुल याद नहीं रखना आप। इनकी माता त्रिशला थी, माता का नाम, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी, और जो इनकी बहन थी वो चेतक नरेश चेतक की बहन लिच्छवी थी। ठीक है, कौन? त्रिशला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी बर्मन थे। किसके? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी का बचपन में नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदी बर्मन, और बचपन का नाम वर्धमान था। आगे चलो। इनका जन्म है किसका? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट, अपने ही बिहार में हुआ था रे। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम, ले भाई, पत्नी स्वामी जी फिर तुमको ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? छोड़ के गए थे इनको, तभी ज्ञान प्राप्ति हुई है। इन सब के रहते हुए, किन के सब के रहते हुए? समझ रहे हो? किन सब के रहते हुए? समझ के देखो, बता देते हैं हम तुमको। इन सब के रहते हुए ज्ञान प्राप्ति, हे भगवान, कैसे होगा? ये सब यही लगता रहेगा, पोतती रहेगी सब, ये लंबे लंबे लगाएगी, झुमका गिरा, फिर ऐसे गाना गाएगी सब। अब इनकी पत्नी भी यशोदा थी। ये भी पढ़ने वाली बात है, मत याद करना। हाँ, बेटी, ये कन्या होती है। बेटी बेटे भाग्य से होती है और बेटी सौभाग्य से घर में जन्म लेती है। इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी तथा इनका दामाद जमाली था। दामाद क्या था? जमाली था। बेटियां अच्छी होती हैं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। देखो, भाई से आज्ञा ली, मेहरारू से ना ली। पता था वो जाती, पूछती काहे को जा रहे हो, दूसरी शादी करनी हैगा, तो इसलिए भाई से आज्ञा लेके कहाँ चले गए? गृह त्याग कर दिया। चलिए आगा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष या बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पूछेंगे स्वामी जी कितने वर्ष तपस्या की? तो बता देना 12 वर्ष की। कहाँ पे की? जाम्भिक ग्राम में की। कहाँ पे की? जाम्भिक गांव में की। कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष या बरगद के वृक्ष के नीचे की। कौन सी नदी के तट पे की? तो आप कहेंगे ऋजुपालिका नदी के तट पर, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति, इसे कैवल्य कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। आगे देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा जाने लगा। और जीन का अर्थ होता है विजेता, और जैन शब्द आया है वो जीन शब्द से आया है संस्कृत के, और जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्लास के प्रारंभ में ही बताया था। ठीक है, निग्रोध कहा जाने लगा। आगे चलते हैं भैया। निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। हर प्रकार के बंधनों से क्या थे? मुक्त थे। इन्हें कोई मोह माया नहीं थी। पत्नी को छोड़ के चले गए थे। और जब व्यक्ति अकेला होता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब सोचो, वर्तमान में जो जाम्भिक ग्राम है उसकी पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में की जाती है। आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दीजिए, उसको नहीं लिखना, ये लिखिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर के वितुलाचल पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर प्राकृतिक अर्धमगही भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में। तो पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? तो राजगीर में। इतना याद रखना, कहाँ दिया पहला उपदेश? आप लिखना, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया। ये सब नहीं लिखना, वितुला पहाड़ी नदी दी।
तो स्वामी जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया, वो भी प्राकृतिक मतलब अर्ध मगही भाषा में दिया। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। जैसे लिखा ना अंतिम उपदेश पारा, देखो इसको कैसे लिखोगे आप? लिखोगे, देखो हम बताते हैं, जैसे लिखा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया, ऐसे लिखना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया। फिर लिखना स्टार बना के अगला, पहला उपदेश अर्ध मगही या प्राकृतिक भाषा में दिया। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु क्या बना? उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी? चंपा थी। तो पहला जैन भिक्षु कौन था? तो दामाद जमाली था, इन्हीं का दामाद। भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म, पारसनाथ ने चतुरायन धर्म में एक धर्म और जोड़ के पंचायन धर्म बना दिया। कौन कौन से बना दिए? देखो भैया, अहिंसा था, जानबूझ के अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा न करना। सत्य, सदा सत्य बोलो, ये उसमें भी था। अस्ते थी, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ऐसी कोई इच्छा नहीं करना, ना ग्रहण करना और ना ही ऐसी कोई इच्छा करना। तो पहला अहिंसा पहले से था, सत्य पहले से, अस्ते पहले से था। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। और पांचवा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। तो बताओ, शादीशुदा होने के बाद ये ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया था मेहरन, बोले नहीं हम अकेले रहेंगे, हमको देश को विकास करना है। बताओ, ये अगर रहे होते साथ में तो फिर क्या होता? ये कभी धर्म कर पाते? अभी पढ़ रहे होते, इनको जाने कहाँ गए होते। समझ रहे हो ना कितना विकास होता है इन सबके? भाई आपके पास दिमाग है ना, दिमाग का प्रयोग करिए। हम नहीं है जिनके पास, तो चलिए पढ़ते हैं। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ होती हैं। पहला है तीर्थंकर, वह है जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, जैसे महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पारसनाथ। आगे देखते हैं भैया। दूसरे अहर्त। कौन? अहर्त, वह है जो निर्माण की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। ऐसे व्यक्ति जो निर्माण प्राप्ति की ओर क्या है? अग्रसर है, निर्माण प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। तीसरा आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, जितना जैन भिक्षु उनके समूह का जो प्रमुख है, लीडर है, हेड है, वो आचार्य कहलाएगा। उपाध्याय क्या होता है? देखो, ये एक उपाध्याय हमने वेदों में पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में लिखो। जैन धर्म के शिक्षक को क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं। साधु क्या होता है? सारे जैन भिक्षु क्या कहलाते हैं? साधु कहलाते हैं। तो देखिए भैया, इतनी बात समझ में आ गई आपको यहाँ से कि नहीं? तो इन्होंने एक बार फिर देख लेते हैं। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पहला इनका जैन भिक्षु, जो पहला भिक्षु था दामाद जमाली था। जैन भिक्षुणी जो महिला थी वो चंपा थी। निग्रोध का अर्थ क्या होता? बंधन से मुक्त। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो? केवलिन जीन या निग्रोध कहा जाता है, और जीन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप महावीर स्वामी के बारे में याद रखेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने 4 दिए थे, इन्होंने सिर्फ 5वां जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य होते हैं। बकाया 4 किसने दिए थे? पारसनाथ ने दिए थे। और उन 4 का क्या क्या नाम था? अहिंसा पहला, याद रखो अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य। चलिए आगे चलते हैं हम और आगे की चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करवाया इन्होंने। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ। तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति, ये भी हम आपको बता चुके हैं। हम आगे चलते। महावीर ने त्रिरत्न दिए। महावीर स्वामी थे, इन्होंने 3 रत्न दिए। पहला था सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। इन्होंने कहा भैया पहले तो सही ज्ञान होना जरूरी है, सही ज्ञान हो, राइट नॉलेज हो, बिना नॉलेज के नहीं। नॉलेज की स्पेलिंग याद कर लेना, KNOWLEDG। अब मैं भाई इतिहास पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, गणित पढ़ा रहा हूँ, क्या चाहते होंगे ये पढ़ाऊँ? ऐसा मत चाह लेना, मैं नहीं आपकी चाहत पूरी कर सकता, मैं सीख रहा हूँ। अगर ये सोच रहा हूँ आप लोग कोई ट्यूशन पढ़ा दो। तो सम्यक ज्ञान, तो पहला है सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, राइट नॉलेज, करेक्ट जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सम्यक दर्शन, राइट बिलीव, आपको भरोसा होना चाहिए। आज हम कहानी सुनाए थे आपको, फिर सुन लीजिए कि जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होता है, सबसे शक्तिशाली जानवर हाथी होता है, सबसे चालाक लोमड़ी होती है और सबसे तेज बाघ होता है। फिर भी राजा शेर क्यों होता है? क्योंकि उसके विश्वास है कि मैं राजा हूँ। उससे क्या है? विश्वास है कि मैं राजा हूँ। समझ रहे हैं ना? इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। बिलीव, सम्यक दर्शन। इसका दूसरे भावों में ये भी अर्थ निकाल सकते हो सम्यक दर्शन का, कि मतलब अच्छी दृष्टि रखना, अच्छे दर्शन करना। सम्यक आचरण, राइट टू एक्शन, बहुत अच्छा आचरण सभ्यता, अनुशासन में रहना। ठीक है, अनुशासन कठिन जरूर होता है, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है। आगे देखो,
महावीर तो ये 3 याद रखेंगे, त्रिरत्न दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और 5 दिए, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और क्या, ब्रह्मचर्य। 5 इन्होंने नियम दिए, 5 में इन्होंने जोड़ा था सर ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। भैया इन्हें ज्ञान प्राप्ति होगी, बोले हमें तो ज्ञान मिलेगा, अब चलो हम दूसरों को बांटते हैं। तो इन्होंने एक संघ बनाया, उस संघ में 11 अनुयायी थे। अनुयायी मतलब होता है इनके पद चिन्हों पर चलने वाले, इनको मानने वाले। महावीर स्वामी जो हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना करते थे, ये कहते थे कोई ईश्वर नहीं, ये तार्किकता पे बात किया करते थे, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा कि भैया क्या महावीर स्वामी भगवान को मानते थे, पूजते थे? तो कह दोगे नहीं मानते थे। फिर क्या करते थे भैया? इन्हें अनेश्वरवादी कहा गया। क्या ये मूर्ति पूजा और कर्मकांड में विश्वास रखते थे? नहीं रखते थे, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा किसे अनेश्वरवादी कहा जाता? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी को। अगला देखो, इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। ये कह रहे हैं इन्होंने पुनर्जन्म को मान लिया और इस पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या बताया? आत्मा। ये कह रहे नहीं पुनर्जन्म होता। देख रहे आधी बातें मान रहे हैं, वास्तव में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है ये हिंदू धर्म से हुआ है। ठीक है, इनकी एक समय सीमा है कब हुआ था। हिंदू धर्म का मतलब आप समझते कि सनातन संस्कृति से हुआ है। तो इन्होंने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या बनाया? आत्मा को बताया। और आत्मा तो गीता में भी लिखी है। चलिए अपन को क्या करना है कि सबको पढ़ने से मतलब। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। अहिंसा बोले हिंसा नहीं करना है, जिस कारण इन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले कृषि नहीं होगी। अब कृषि नहीं होगी, देखिए हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। अगर कृषि नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या, किसान करेगा क्या, सोएगा नहीं। आगे देखो, महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। जैन धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो पूछेगा कि जो महावीर के द्वारा उपदेश दिए गए हैं उनको कहाँ रखा गया? तो आप बताएंगे सर जो महावीर के द्वारा उपदेश दिए गए उन्हें 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। क्वेश्चन दोबारा बनेगा, जैन धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो आप बताएंगे 14 पूर्वी नामक पुस्तक है, जिसमें किसके आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। किस में दिए? प्राकृतिक भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांत की चर्चा की, अनेकांतवाद की चर्चा की। तो क्वेश्चन ये अनेकांतवाद याद मत रखना, पर ये रखना महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृतिक भाषा में दिए, जैसे अर्धमगधी भी कहते हैं। आगे चलिए, 72 वर्ष की अवस्था में, कितने भैया? ये 72 साल के थे। कितने थे? 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? पावापुरी में मृत्यु हो गई। किसकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला जो था वो आर्य सुधर्मा था, घोषित किया गया। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश देने वाला कौन था? आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया, भैया महावीर स्वामी नहीं रहे और निर्वाण को प्राप्ति होगी, आप उपदेश दीजिए। हाँ, इसके बाद महावीर स्वामी के 2 परम शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु, और ये 2 प्रमुख सबसे अनुयायी भी थे। 2 थे। हुआ क्या भैया कि भद्रबाहु और सुभद्रबाहु थे। आगे देखो, भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग निर्वस्त्र रहते थे, वस्त्र नहीं धारण करते थे, इसलिए इन्हें दिगंबर कहा गया। दिग धन अंबर, जो अंबर को ही अपना आवरण बना लें, ये नग्न रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। और एक हुए स्थूलबाहु, इनके में श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र पहने रहते थे। ये स्थूलबाहु के नेतृत्व में था। तो भद्रबाहु के में एक जैन धर्म की शाखा टूटी जिसे दिगंबर कहा गया, एक दूसरी शाखा टूटी जिसे श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। और जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। कितनी जैन संगीतियाँ हुई? मात्र 2 हुई। पहली जैन संगीति कब हुई? तो पहली जैन संगीति हेडिंग लगाइए 3000 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? स्थूलबाहु ने की। किसने की? स्थूलबाहु ने की। उसी में भद्रबाहु 12 अंग नामक एक पुस्तक की रचना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर गुरुजी 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने की। किसने की? भद्रबाहु ने की। पहली जैन संगीति कब हुई? 3000 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो स्थूलबाहु ने की। किसने की? स्थूलबाहु ने।
चलिए द्वितीय जैन संगीति क्या है? यह 6ठी शताब्दी के गुजरात के वल्लभी में हुई। कहाँ हुई? गुजरात के वल्लभी में। जो सेकंड जैन संगीति है वो गुजरात के वल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवादि क्षमा श्रवण ने की। किसने की? देवादि क्षमा श्रवण ने की। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। क्या की गई? 12 उपांग की भी रचना की गई। 12 उपांग की भी रचना की। द्वितीय जैन संगीति है वो 6ठी शताब्दी गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवादि क्षमा श्रवण ने की। इसकी संगीति में 12 उपांग की भी रचना की गई। आगे देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जो जैन साहित्य उसे क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसदे। जो जैन भिक्षु का निवास होता है उसे वसदे कहा जाता है। जैन तीर्थंकर के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थंकर की जीवनी है जो वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो पूछेगा कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की है। भैया कल्पसूत्र में क्या है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। आगे देखते हैं। हाँ, अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अगर कोई पूछे अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है तो आप बता देना बाबू कि जैन धर्म से संबंधित है। किससे है भैया? जैन धर्म से। अगला देखते हैं। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। उदयन था, वादराज था, चंद्रगुप्त मौर्य था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे दक्षिण भारत कर्नाटक में। ठीक है। खारवेल था, राष्ट्रकूट था, अमोघवर्ष था और चंदेल शासक थे। ये जैन धर्म को मानने वाले थे। दोबारा देख लीजिए। अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। चलिए आगे देखते हैं भैया। और अंतिम पड़ाव की ओर है। क्लास 40 मिनट बोला था, उससे कम ही होगी हमें लगता है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाएगा जैन मंदिर का जो हाथी सिंह है वो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखिए। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। तो अगर कोई पूछेगा प्रसिद्ध जल मंदिर जैनी जल मंदिर कहाँ स्थित है? राज्य के पावापुरी में स्थित है। आगे देखिए। जैन धर्म जो है वो सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला है। जैन धर्म है वो सर्वाधिक किस वर्ग में फैला है? तो व्यापारी वर्ग में फैला है। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। जो महावीर के अनुयायी होते हैं उन्हें निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। अगर पूछेगा कि महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन कहाँ है तो पूर्वा नामक पुस्तक में। किसमें? पूर्वा नामक पुस्तक में। आगे देखो। कुछ प्रमुख जैन मंदिर हैं। तो मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में जो है वो मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला देखो। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। जो कर्नाटक में चामुंड शासक थे उन्होंने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनाया जिन्हें बाहुबली मंदिर भी कहते हैं। आगे देखो। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया जिसमें बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है। मध्य प्रदेश के चंदेल शासक हैं उन्होंने जैन मंदिर बनवाया जिसमें बाहुबली की मूर्ति मतलब गोमतेश्वर की मूर्ति है। आगे देखो। खजुराहो हिंदू एवं जैन दोनों का पवित्र स्थल है जबकि अजंता बौद्ध जैन व हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। मतलब कह रहा है जो खजुराहो है हिंदू और जैन का है। अजंता की गुफाएं बौद्ध जैन व हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। तो अगर पूछे भैया खजुराहो हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर है। ठीक है। ये खजुराहो हमारे यहाँ का है, मध्य प्रदेश का एरिया है, वाली बुंदेलखंड में आता है। हमारे घर से राइट 120 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग अभी ना गए कभी ना जाने कौन जाता है लोकल की चीज़। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। तो पूछेगा दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर। कहाँ है? माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। विमल शाही के सामंत अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनाया गया है। वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा क्या हुआ है? बनाया गया है। आगे देखो। कल की क्लास 1 लाइनर होगी और उसमें प्रश्न भी होंगे। मिलते हैं हम कल की क्लास में पुनः। हालांकि 40 मिनट का बोला था, ये क्लास 24 मिनट में ही खत्म होगी। अच्छी बात है, 16 मिनट बच गए, लेकिन हमको विश्वास है कि बीच में स्पीड बढ़ गई तो आपको लिखने में 40 मिनट लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है, आशा है क्लास पूर्ण करके आप विद्यालय पहुँचेंगे। विद्यालय पहुँचने के बाद इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।